पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। तन सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहाँ भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
ओम शांति। आज प्यारे बाबा बच्चों को निश्चय की बात कर रहे हैं कि हमें निश्चय रहना चाहिए कि ये जो भी कुछ बोलता है ये ब्रह्मा नहीं बोलता, निमित्त आत्माएं नहीं बोलती, बल्कि इनके द्वारा ऑलमाइटी बाबा ही डायरेक्शन दे रहा है। जब ऐसा समझकर हम उससे मानते हैं तो उसमें हमारा कल्याण होता है। अगर कोई कल्याण की बात भी होगी तो रेस्पॉन्सिबल ऑलमाइटी बाबा बैठा हुआ है, उस उल्टे को भी सीधा कर देगा। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि अभी ये बच्चों की वो क्वालिटी नजर नहीं आती, अभी बच्चे इतने लवली नहीं बने। बाबा पूछते हैं योग कैसा है तो बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन बाबा मानते नहीं, क्योंकि अभी विक्रम विनाश नहीं हुए हैं और हर कदम पर बाप के डायरेक्शन की पालना नहीं हो रही है। जब विक्रम विनाश हो जाएंगे तो श्रीमत भूलेगी नहीं और मनमत चलेगी नहीं। आज बाबा हम बच्चों को सर्विस के ऊपर फिर से कह रहे हैं कि इस मम्मा ने सबसे ज्यादा सर्विस की है, इसलिए जगह जगह मेले सबसे ज्यादा किसके लगते हैं? जगदम्बा के लगते हैं, मम्मा के लगते हैं, क्योंकि मम्मा ने बाबा के ज्ञान का निश्चय विश्वास स्वयं पग पग डायरेक्शन पालन किया और अनेकों को उदाहरण मूर्त बनकर बन गए। हम पवित्रता के बल पर जीने वाले हैं। अगर पवित्रता के बल वाले थोड़ी बहिर्मुखी बातें करते हैं, हदों की बातें करते हैं, तो लोगों को डाउट होता है कि ब्रह्मचर्य की पालना करने वाले तो ऐसे चमत्कारी जादूगरी हो जाते हैं, इनमें तो वो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो हद की बातें कर रहे हैं, ये तो तेरी मेरी बातें कर रहे हैं, ये तो तपों में तेज में नजर ही नहीं आ रही है, साधारण बातें कर रहे हैं, खेत की, क्यार की, जमीन की, जायदाद की। बाबा ने छुड़वाया कुछ नहीं। कल आशा दीदी की क्लास थी, कर्मातीत अवस्था, अंतिम समय में कर्मातीत अवस्था ही हमारी काम आएगी। तो कर्मातीत अवस्था क्या है? कर्मातीत स्थिति नहीं है, कर्मातीत हमारा नेचुरल जीवन, कर्म करते हुए भी आत्म अभिमानी और कर्म के विकर्म से, देह के विकर्म से इंद्रियां मुक्त होकर आत्मा की शक्ति से परमात्मा के डायरेक्शन पर कार्य। और हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसका पैमाना क्या है कि जिनके सम्मुख हम कर्म करेंगे कर्म इंद्रियों से, वो उन पर प्रभाव पड़ेगा, वो भी बाबा की उस श्रीमत से, श्रीमत प्रमाण किए हुए कर्म से आकर्षित होंगे, उन पर भी बाबा का प्रभाव पड़ जाएगा। जब तक ये नहीं हुआ है तब तक कहीं ना कहीं हमसे विकर्म हो रहे हैं और हम देह अभिमान को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो बाबा के आज 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो। तो बाप तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी?
प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। किसी को भी कांटा नहीं लगाए। कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं। माया से लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। अब हम बाप के डायरेक्शन को नहीं समझते तो बच्चा ज्ञान में चलता है, माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते। अब बच्चा माँ के हाथ का खाना नहीं खाता तो हम क्या कहते हैं, ये दुख दे रहा है अपनी माँ को। ये दुख देना नहीं है। तो मेरे बीमारी है तो बीमारी के लिए दवाई मैं खाऊंगा तो माँ थोड़ी खाएगी। माँ ने तो नियम उठाया नहीं है, धारणा की नहीं है पवित्रता की, शुद्धन की, और मैं ज्ञान में चल पड़ी तो मैं क्या करूंगी? मैं तो परमात्मा की आज्ञा को पालन करूंगी। इसमें माँ दुखी हो तो मैं दुख थोड़ी दे रही हूँ। तो इस प्रकार की बातों को हमें दुख देना, बाबा ने कही है, दुख नहीं देना है। वे तो मिठाई लेके आए, वे तो मेरे से जिद पड़ गए, मैं नहीं खाती तो वे बुरी मानते, इसलिए मैंने थोड़ी सी खा ली। बाबा ने कही है, दुख नहीं देना। ऐसे नहीं उठाना है। बाबा ने सबसे पहले आपको अपना बच्चा बनाने के लिए शुद्ध अन्न की धारणा दी है, लेआउट किया है 4 नियम का। ब्राह्मण है ही वो जो 4 नियमों को पालन करे। अब मुझे शुगर है तो मैं तो दवाई खाऊंगी ना शुगर की, मुझे बीपी है तो मैं तो खाऊंगी ना दवाई। अर्थात मैंने नियम उठाया है तो मेरी मर्ज की शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा, हाँ मैं उन्हें आत्मसम्मान दूंगी, मैं उनसे मीठे बोल बोलूंगी और सब मैं करूंगी, लेकिन अपने नियम में तोड़ूंगी नहीं। इससे उन्हें सुख मिले या इससे उन्हें दुख मिले, वो उनका विषय है। लेकिन पहले मुझे अपनी आत्मा, अच्छा किसी दिन खा लिया आपने किसी को खुश करने के लिए, फिर आपको क्या मिलता है? बोलो, खुशी मिलती है, पश्चाताप, दुख। सारे दिन क्या होता है, कौन सी दवाई ऐसी डालें जो ये गलती उगल के बाहर आ जाए। भले मुंह में डाल के थूक भी दिया होगा, निगला भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मन क्या रहेगा? खराब रहेगा। तो बाबा हम बच्चों को इस दुख के लिए नहीं बात कर रहे, पहले अपनी आत्मा को सुखदाता बाप से सुख देना है। अपनी श्रीमत में कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करना। कोई मित्र संबंधी घर में आए, जरूर आए, स्वागत है, परमात्मा का दर सबका घर है, लेकिन मैं क्लास मिस करूं, ये तुमने खुद को दुख दिया। उसकी थर्मस में चाय रख के आओ, पानी रख के आओ, उनको बोल के आओ, 10 मिनट जल्दी चले जाओ, लेकिन क्लास मिस की माना खुद को दुख किया। ये बाप का डायरेक्शन नहीं है। ये चीजों को हमें पालन करना माना, उसे बाबा कहता है मस्ताना लवली योगी बच्चा। गीत कहा आज बाबा ने, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में समझते हैं, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है।
निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं। ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो। अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेगी। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रेस्पॉन्सिबल हूं ना। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया, तो आज उसका नाम लेने वाला कोई है या नहीं? बोलो बोलो। सारे विश्व में उसका नाम और फोटो और कमरे बने हुए। उसका नाम डूबा या तो चढ़ा? दुनिया में तो 3 पीढ़ी के बाद भूल ही जाते कौन था। लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा की आज्ञा पे चला तो आज उसका यादगार नाम चार, उसका प्रकाश, उसकी शक्ति सारे विश्व में पिताश्री 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 के शब्द से गुंजायमान हो रही थी 18 जनवरी को। बाप कहते मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रेस्पॉन्सिबल हूं ना। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूं, उसको हम राइट करेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। हम सुना है ना कि बाबा ने बच्चों को बैगरी पार्ट में छाछ डोढ़ा पिलाया। सब कहें बाबा को क्या हुआ है, लेकिन ऑलमाइटी बाबा ने बच्चों को सर्दी की मौसम, अस्थमा के पेशेंट और सबको बाजरे की रोटी और छाछ खाने को दिया और लंबे समय तक दिया। जो नहीं धारणा कर पाए वो यज्ञ को छोड़ गए, गोलगप्पे खा के अंतमति सुगति कर ली बाजार के। तो जो हमारे अंश वंश होते हैं वो हमें खींच ले जाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को समझा नहीं देते हैं कि जो हमने बाबा से वायदा किया उस वायदे पर अडिग रहना है। उसके बहुत फायदे हैं। एक एक नियम धारणा का अगर हम फायदों का चिंतन करने लगे तो कुछ किया ही नहीं है। इतना फायदा बाबा हमको उस नियम धारणा की दृढ़ता पर, पालना पर प्रदान करते हैं, वर्तमान भी भविष्य भी। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है। ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, यह तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते, ये पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, ये बगीचा नहीं है। हाँ, कुंभ मेले के अंदर दिखाया गया है कांटों का जंगल को, कैसे भगवान स्वर्णिम बगीचा बना रहे हैं। उसमें लोभ काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, लोभ वृत्ति, मोह वृत्ति, अहंकार वृत्ति, देहाभिमान की वृत्ति क्या क्या कर देती। क्या संसार में सारा संसार इन पांचों ने नचाया हुआ है। भगवान के बगीचे को, इंसान की मानवता को रुलाया हुआ है।
और भगवान हमें समझ देकर चुन चुन के चक्के काटे माला एक बनाई है, हमें फूल बना दिया बाबा ने। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, ये बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहां तो देवी देवता रहते हैं। प्रवीणा में राम प्रसाद गया आया था। बाप तो है ही हाईएस्ट ऑथोरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट ऑथोरिटी ठहरे। ये दादा है सबसे बड़ी ऑथोरिटी, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे। और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर। ऐसे हाईएस्ट ऑथोरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं, भूल जाते। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है, जैसे कि बाप दादा पर जीत पा लेते हैं। सोच उनकी ऐसी होती है, बोल ऐसे होते हैं, एटीट्यूड ऐसा होता है कि लगता है जैसे मूर्ख से भी महामूर्ख है, जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते। ये दादा कहते हैं मेरी भल न सुनो, हमेशा समझो। शिव बाबा समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, रेस्पॉन्सिबल हम हैं। ईश्वरीय मत पर चलो, ये ईश्वर थोड़े ही है। तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना, हमेशा समझो ये डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, यह भी सब मनुष्य हैं, परंतु यह शिवालय में रहने वाले, इसलिए सब नमस्ते करते, परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना, ब्राह्मणों की डिफेक्ट को तो वर्णन भी नहीं कर सकते। कितने सुपर फाइन चमकीले वाइट, और डिफेक्ट तगड़ा। दादी गुलजार जी ने एक बार वतन के संदेश में सुनाया था कि हम गए, बाबा को कहा बाबा देखो ये कितने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे आए हैं, वतन में आ गए हैं सब। तो बाबा ने कहा बच्ची ये लो, मैग्नीफाई ग्लास दिया। बाबा ने कहा एक को इससे देखो। छोटी छोटी डिफेक्ट हमारी लंबी प्राप्ति को खत्म कर देती है। वो अपनी सत्यता से बाप की समानता का चेक करना, चेंज करना, निरंतर प्रोसेस में चलते रहना, तब ये डिफेक्ट हमारे निकलते हैं। नहीं तो थोड़ा सा आता है और वो छलकता जाता है। परंतु ये शिवालय के रहने वाले ये सब नमस्ते करते हैं, परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना, जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए।
सामने हम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते, याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़ी हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। नारायण का कितना पक्का भक्त था, जहां तहां साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करावे। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ना ज्ञान ना याद रहती है। या तो फिर चुटके खाने लगते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है, योग में बैठेंगे फट से रुड़ियान शुरू, कोई ध्यान नहीं जाते हैं, मुंह खुल जाता है, लड्डू बाबा से परम धाम से ले रहे होते हैं। बाबा कहता उसको याद नहीं कहेंगे। याद माना अनुभूति, ट्रांसफर। याद माना शक्ति का भरना, कमजोरियों का निकलना। याद माना आत्मा की बैटरी चार्ज होना और देह की इंद्रियों का शांत होना। वो है योग। 5 मिनट करो, 50 मिनट करो, लेकिन अनुभूति गम में योग करो। आत्मा का शासन देह के ऊपर पूरी तरह हो जाए, उसे कहते हैं योग। बहुतों को आदत पड़ गई है, यह तो अल्पकाल की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं। चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना। जो योगी होगा उसे परमात्मा की टचिंग पल पल होती रहेगी। उसकी बुद्धि नहीं चलती है, उसकी बुद्धि को भगवान यूज करता है, जो परमात्मा की याद में रहेगा। परमात्मा की शक्ति की कॉम्बाइंडनेस रहेगी उसको सोचना भी नहीं पड़ता है, उसकी सोच का भी कार्य परमात्मा करता है। उसे वायुमंडल में होने वाली घटनाओं का एहसास होने से पहले परमात्मा शक्ति प्यूरी आत्मा के प्यूरिफिकेशन के आधार से हो जाता है। वो क्वालिटी ऑफ योगा चाहिए। चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पति पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत है। समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था।
अभी है पुरानी दुनिया। आयरनीज, वह सुख धाम ये दुख धाम, भारत गोल्डन एज था, किन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझें कि इनका राज्य था। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, वे देखने में तो आता है ना। तुम एक्टिविटी से जानते हो। है तो कलयुगी भी मनुष्य, तो सतयुगी भी मनुष्य। फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो? इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। यह भी नहीं समझते इस समय तो नरकवासी सब हैं, जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। बाबा हर एक की चरण से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है। बाबा को साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बात कितना क्लियर कर समझाते, समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं। आदत छोड़ते नहीं, मनमत पे चलने की आदत को छोड़ते नहीं। जब एक फैसला हो गया कि हम राम के, हम रावण के नहीं, तो फिर रावण की आदतों को छोड़ते क्यों नहीं, और राम की आदतों को धारण करते क्यों नहीं। अभी बागवान फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, उनका धंधा ही है। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे वे हैं जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं। किसी को भी कांटा नहीं लगाते, अर्थात किसी को दुख नहीं देते, कभी भी आपस में लड़ते नहीं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं, इसमें किसी की इंसल्ट की बात ही नहीं। रोज मंदिर में जाकर गाती हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। करते क्या है? यही दो काम तो बाबा कर रहा है। विषय विकार मिटा रहा है, श्रद्धा भक्ति बढ़ा रहा है, संतों की सेवा सिखा रहा है। यही तो बाबा कर रहा है। संत वो थोड़े ही है जो पीले कपड़े या वैरागी घर छोड़ के चले गए, जिम्मेदारी छोड़ गए। संत वो हैं जिन्होंने अपने मन को शांत कर लिया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को शीतल कर लिया है, जो घर गृहस्थ में कर्म करते हुए परमात्मा के आदेश पर कर्म योगी बनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो हैं संत। अच्छे गुणवान बच्चे वे हैं जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते, अर्थात किसी को भी दुख नहीं देते, कभी भी आपस में लड़ते नहीं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की बात ही नहीं। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो, छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो, अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है, तुम भी अभी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है,
एक सतगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु। सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। हम गुरु के बाप बन के बात करते हैं, वे कैसे प्रभाव पड़ेगा। बात कह रहे हो कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, और तुम देवान में आके तगड़े तगड़े छोंक मार रहे हो बातों को, फिर तो रिएक्शन हो गई होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते। बाबा ने कहा किसी को भी ज्ञान दो तो अपने को आत्मा समझ के, बाबा का सुनाया हुआ, बाबा का दिया हुआ दे रहा हूं, पर मैं तो उसे अपना बना लेता हूं, तो कॉपीराइट गलत हो गया ना, तो रिएक्शन होगा। देखते रहते, सुनते कम है, हमें देखते ज्यादा है, क्योंकि वो दिख रहा होता है देह भान कि बोल तो ये रहा है कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, पर ये तो गुरु के तो डर की वजह से सब मानते सुनते। मेरी कौन सुनेगा अब, क्योंकि वो मुझे जानते। मैं तो 5 बच्चों का बापू, 4 ऐसे ऐसे धंधा करके जिंदगी जी के आया हूँ। सन्यासी जी तो आन गांव के सिद्ध पुरुष होते हैं। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 18/3/68। तुम्हारे वास्तव में शास्त्रों पर वाद, तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है। इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। मैं टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत वाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाप बाबा कौन है? अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है एडॉप्टेड, पति तो है नहीं। ये नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है। मेला भी बहुत बड़ा लगता है।
अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। आए बाप का घर महेश भाई, बाबा कह रहे तुमको बाप के घर का भी पता पड़ा है। कहाँ है बाप का घर? मधुबन। और परमधाम। और तुम्हारा घर भरतपुर, तो परमधाम। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। बिना घर में बुद्धि ले जाए हम विदेही नहीं बन सकते। बाबा को यहाँ ला के याद नहीं करना, हमें बाबा के पास जाके याद करना है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर ये नॉलेज सुनाती है। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की, नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है, बाप तो सभी को कहेंगे ना, हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप राजयोग सिखलाने आया हूं। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? पूछ रहा है बाबा। मैं तुम्हारा बेहद का बाप आया हूं और राजयोग सिखलाने, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? बोलो थोड़े थोड़े, बोलो थोड़े थोड़े। भाइयों की आवाज ही नहीं आ रही। श्रीमत पे चलेंगे? बोलो पूरा थोड़े थोड़े। जो कहते पूरा चलेंगे श्रीमत पे, दो दो हाथ उठाओ, खींचो फोटो भाई इनका सब। हाँ? राजयोग सिखलाने आया हूं, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? हैं? फोटो ना खींचा तो तुम लेट उठेंगी तो कौन खींचेगा? भाई उठा दो दोबारा से हाथ, कैद हो जाएंगे। बाबा बोलो जोर से, पूरे श्रीमत पर चलेंगे ना। फिर तो बहुत घाटा। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे तो कहते बाबा फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। ये बेहद का घाटा। सियाना बनना नहीं है, ये समझदार बनना नहीं है, घाटा है। सच्चाई से न चलना, सत्यता का बोलना, सत्य आचरण ना करना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर उस अमानत में ख्यानत मिलाना, बहुत घाटे की बात है। हम बाबा से छिपा नहीं सकते। कल मैं शाम को माताओं से बैठी थी तो मैंने पूछा उनसे कि सबको बाबा ने घर परिवार वालों को क्या सिखाया, कितने बच्चे हैं? पूछता है ना बाबा कितने बच्चे, सिखाया है ना सिस्टम +1। बाबा फैमिली मेंबर है हमारा, हेड ऑफ द फैमिली बाबा है, छोटा बच्चा बाबा है। अब आप देखिए क्या उस 2 फैमिली मेंबर के हिसाब से हम अपने तन को, मन को, धन को, समय को, श्वास को, संपत्ति को, गुणों को, सब चीज को लगा रही हैं कि रोज उसी में कट मारती हैं, रोज उसी में कट। कितना भी कोई गरीब है, आज उसके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को रोटी खिला के सुलाएगा नहीं सुलाएगा? ये कह देगा मैं गरीब हूं मैं नहीं खिला सकता। भी ठीक है, 4 सब्जी नहीं बनाएगा, 2 नहीं बनाएगा, 1 नहीं बनाएगा, गुड़ से तो खिलाएगा, चटनी से तो खिलाएगा, नमक डाल के तो खिलाएगा, रोटी तो खिलाएगा ना बच्चों को।
जिसका ये अनुपात फिर बाबा बताते हैं कि अगर कोई शरीर से बिल्कुल रुग्ण है लेकिन फिर भी वो तन से कोई सेवा करता है तो उसका वो 10 घंटे सेवा करने से ज्यादा पुण्य है उसका। 100 रुपए की आमदनी वाले में से किसी ने 10 रुपए निकाले और 1 लाख वाले में से 1000 निकाले, उसका अनुपात 1 बराबर है। एवरेज बताता है हर चीज का। इसका नाम है सच्चाई, चालाकी नहीं। सच तो बिठो नच, जब उसने मुझे सब कुछ दिया है तो उसी को मैं चालाकी लगा रहा हूं। और को लगाऊं तो कोई बात नहीं हो। जिस खेत पे मैं बैठा हूं उसकी मेड़ को खा रहा हूं, जिस डाल पे मैं बैठा हूं उसी को काट रहा हूं। ये सियानापन नहीं है, ये अविनाशी घाटा है। क्या शब्द यूज किया बाबा ने? अविनाशी घाटा, जन्म जन्म का घाटा है। ये होशियारी नहीं है, चालाकी नहीं। ये बच्चों को हम संभाल नहीं रहे हैं, बच्चों की कटौती करा रहे हैं। उनको भी प्रेरित करके हम, पहले बाबा के बच्चे ऐसे ही होते थे, खुद करते थे और पूरे पूरे परिवारों से कराते थे हर प्रकार का सहयोग। हमने देखा हमारे मदन भाई हैं शर्मा जी, कोलकाता में उनकी इंडस्ट्री है ये होजरी की, और यज्ञ में कम से कम नहीं तो उन्होंने मम्मा बाबा के टाइम के, वो ज्ञान में है, अभी है जीवित, पीस पैलेस के नाम से उन्होंने जयपुर में स्पेशल बाबा का रिट्रीट सेंटर बनाया हुआ है। तो उनके बहुत लौकिकता से धनाढ्य थे। बहू बेटे तो ज्ञान में नहीं चलते। तो जयपुर के वैशाली भवन का उद्घाटन हुआ था, हम लोग गए थे भरतपुर से बस लेके उस उद्घाटन में। तो वो बहुएं बर्तन मांज रही थी सारी, इतनी राजस्थानी ड्रेस में पहने हुए, बोरला लगा हुआ और सारे गहने उन्होंने पहने हुए, और सब जितने भी बाबा के बच्चे पवित्र होली हंस गए हुए थे उनकी झूठी थालियां उठा उठा के अपने हाथों से मांज रही थी। क्या हम बच्चों को प्यार कर रहे हैं कि हम उन्हें बाबा के घर की, चलो वो भंडारे में काम नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, सब्जी नहीं काट सकते, धन नहीं लगा सकते, पति तय काम नहीं ले सकते, लेकिन तन तो लगा सकते हैं। हमें देख के आश्चर्यचकित हो गए। हम उनकी सेवा में समय देते हैं, हम उनके सहयोग को, हम ये सहयोग करते। बाबा ने तो मना नहीं की उनको सहयोग करो, लेकिन सहयोग करो उन्हें योगी बनाने के लिए, ना कि भोगी बनाने के लिए। वो तुम्हारा सहयोग विक्रम चढ़ाने में आता है। फिर ये चेक करो। सहयोग देने को बाबा ने मना नहीं किया, लेकिन उसकी विधि टारगेट होना चाहिए। उन्हें हम घर पे ही रहते हुए बाबा की याद दिलाएं, घर पे ही रहते हुए उन्हें अलौकिक अर्थ, आध्यात्मिकता का, पर्वों का, दिवसों का समझाएं। बैठे उनसे चर्चा करें ज्ञान की। ये नहीं उनकी तेरी मेरी नानी पड़ोसी, ये चर्चा नहीं हमें करनी है। ये संबंध नहीं है अब हमारे। ये बाबा आज हम बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। रेड लाइट हो गई, बात अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा पॉइंट, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मूझना नहीं है।
आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। साधारण कर्म करते हुए ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं। तो कर्म भल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची है। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म ना हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करो। सदैव यही स्मृति रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। जनवरी मास में कई बार आया बाबा का ये अनुभव। बाबा को बॉम्बे जाना था और सारा प्रोग्राम प्लान हो गया था, लेकिन बाबा से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते थे। सारा बाबा से पूछ के प्रोग्राम प्लान किया था, लेकिन जब चलने लगे तो बाबा ने कहा बाबा को पूछ के आओ कि बाबा जा रहा है। तो बाबा ने ना बोल दिया। टैक्सी खड़ी है, सूचना दिल्ली में, बॉम्बे में, सब सेंटरों पे दे दी है, सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। आउट से लेके पूरे भारत में बाबा के प्रोग्राम की सब एक तरफ टैक्सी खड़ी हुई है बाबा को ले जाने के लिए। लेकिन संदेश पुत्री गई और आ गई, आके तुरंत कहा बाबा। तो बाबा ने कहा बच्ची गई नहीं वतन में, कि बाबा वतन में गई, आज बाबा है ही नहीं, वहां तो लाल झंडा लग रहा है। बाबा ने कहा नहीं जाओ बच्ची, ये समझे ही नहीं अर्थ कि बाबा कहाँ। तो बाबा ने सोचा बच्ची जल्दी से आ गई है, बाबा ने कहा फिर से जाओ, पूछ के आओ। फिर गए। बाबा को अपनी बुद्धि की होशियारी का बोध नहीं था, बात समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ रहा है। और हम तो बाबा के बाप बन जाते हैं जानकारी में। यही मगरूरी है, यही देवान है। बाबा ने दोबारा बच्ची को भेजा। फिर उसने बाबा ने संदेश पुत्री को कहा कि इतना भी नहीं समझते हो। ग्रीन का अर्थ है क्लियर लाइन, रेड का अर्थ है ठहरो। और बाबा ने बिना संकल्प चलाए तुरंत ड्रॉप। इसको कहते हैं देही अभिमानी योगी स्थिति। हम तो कहते हैं कि पूछेंगे दीदी से तो दीदी ना करेगी, इसलिए पूछो ही नहीं। अगली रोड की बजाय पिछली रोड से निकल जाओ।
अब कर तो लिया आपने, पर घाटा, घाटा किसका? दीदी का तो नहीं है, अविनाशी घाटा आपका है। जागृति दीदी। और ये सूक्ष्म सूक्ष्म प्रतिदिन की कमजोरियां, गलतियां, अस्वच्छता हमारी सत्यता के प्रकाश को धीमा कर देती है। दूसरा उदाहरण बाबा को बताते हैं कि सर्दी की मौसम में बाबा को संकल्प आया मैं पजामा पहन लूं। कोई बड़ी बात नहीं है, पजामे और धोती में तो कोई अंतर नहीं है, मौसम के अनुसार पहन लेनी चाहिए। बाबा से पूछवाया, बाबा पजामा पहन ले। अब आप देखिए, हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, हर बात हमारा बच्चा हमसे पूछ के बता के करे। और जब हम बच्चे से बाप बन जाते हैं तो हम बच्चे बन के भी नहीं पूछते बताते, और बाप बन के तो बिल्कुल ही नहीं पूछते बताते। पर शिव बाबा तो तुम बापों का भी बाप है। लेकिन वो जो असत्यता होती है, वो जो ब्लैकिश होती है, वो यहाँ आ जाती है। वो मेरे योग में बेचैनी की हालत करती है और वो मुझे योग में टेकन देती है। लगाना नहीं पड़ता, लगा रहता है, उड़ता रहता है। बाबा उससे बातें करता रहता है, वो उस बाबा से बात करता रहता है। उसे किसी की बात ना सुनाई देती है, ना समझ में आती है, ना बोलता है। उसे एक की बात समझ में आती है, एक से ही बात करता है, एक से ही बोलता है और सुखी रहता है। वो था बाबा, वो थी मम्मा, वो चाहते हैं बाबा हमसे। कितनी बड़ी आज साधना है। हम अपनी शिवानी बहन को देखते हैं कि इतनी फेमस होते हुए उसे कलर नहीं छू पाए। घर गृहस्थ में रहती है तो भी उसे कलर्ड कपड़ा नहीं सुहाता, पहन पाई। क्या उम्र थी उसकी, 21-22 साल से उसने जीवन में बाबा के ज्ञान को जोड़ा। आज हम इतने बुजुर्ग होके भी उन बातों को नहीं ले पा रहे हैं, कब करेंगे? यही है देह अभिमान और मगरूरी, जिसको बाबा हमसे निकलवाना चाहते हैं। मम्मा बाबा को चलो हमने नहीं देखा, लेकिन शिवानी को तो हम देख रहे हैं ना। कोई व्यक्ति, कोई धर्म, कोई संस्था, कोई लोग वंचित नहीं है उससे, लेकिन उसकी कठोर साधना, कठोर सत्यता वो प्रकाशित हो रही है। वैराग्य, एक बाबा के सिवाय किसी और के सामने सर कलाम नहीं है। सुन रही है दुनिया उसको। वो क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण लाइफ, कल भी बाबा ने कहा था पक्की ब्राह्मण। आज भी बाबा कह रहा है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अपने ग्रेड को परिवर्तन करें। आज का व्यक्त इशारा है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, दोनों का बैलेंस। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। ओम शांति। ये थे आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, योगी बनाने वाले, देह भान